एक बार शाम के समय एक बूढ़ा आदमी जो देखने में काफी अच्छे घर से लग रहा था, आंखों में आंसू लिए बहुत उदास सा चेहरा लिए सड़क पर कहीं जा रहा था। तभी वहीं से एक लंबी सी गाड़ी निकली, जो कि उस बूढ़े आदमी के हाथ पर जरा सी खरोच करती हुई निकली, लेकिन आगे जाकर रुक गई। गाड़ी रोककर उसमें बैठे शख्स ने फौरन बाहर आकर उस बूढ़े आदमी के पास जाकर उसका हाल पूछा। उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा मैं ठीक हूँ, आप जाइए। उस कार वाले आदमी को पता चल गया कि ये बूढ़ा व्यक्ति परेशान है, इसलिए उसने पूछा, माफ कीजिए, आप अगर आगे कहीं जा रहे हो तो कहीं छोड़ दूं? बूढ़ा व्यक्ति बोला, नहीं बेटा, मैं खुद चला जाऊंगा। उस कार वाले को पता चल गया कि ये बूढ़ा इंसान काफी परेशान है और इसलिए उसने दोबारा पूछा, आप काफी परेशान लग रहे हैं, क्या मैं आपकी कुछ मदद कर दूं? उस बूढ़े व्यक्ति ने कहा, बेटा मैंने 2 दिन से खाना नहीं खाया, क्या तुम मुझे खाना खिला सकते हो? उस कार वाले व्यक्ति ने अपना नाम सुरेश बताया और फिर उसने उस बूढ़े व्यक्ति को अपनी कार में बिठाया और फिर एक रेस्टोरेंट में खाना खिलाने ले गया। वहां सुरेश ने उस बूढ़े आदमी को पूछा कि वो कहाँ रहते हैं। बूढ़े व्यक्ति ने खाना खत्म करने के बाद सुरेश को बताया, मेरा अपना घर था, एक बेटा था और बहू थी, लेकिन बहू ने मुझ पर झूठा इल्जाम लगा दिया कि मैं उसे तंग करता हूँ, काम करवाता हूँ, जबकि मैंने कभी ऐसा नहीं किया। बहू ने यही बात मेरे बेटे को बताई और उसने बिना कुछ पूछे मुझे घर से निकाल दिया। सुरेश को उस बूढ़े व्यक्ति की आपबीती सुनकर बहुत गुस्सा आया और फिर सुरेश ने कहा, आप फिक्र मत कीजिए, मैं पेशे से एक वकील हूँ, मुझे ये बताइए कि वो घर आपके नाम पर है या आपके बेटे के नाम पर? बूढ़े व्यक्ति ने कहा, घर तो मेरे पिताजी के नाम पर है। सुरेश ने कहा, तो बस फिर आप देखते जाइए, बहुत जल्द आप अपने घर में होंगे। अगले ही दिन सुरेश कोर्ट का एक नोटिस लेकर उस बूढ़े आदमी के घर पहुंच गया, जहां उस बुजुर्ग व्यक्ति का बेटा था। सुरेश ने वो कोर्ट का नोटिस उस बूढ़े आदमी के बेटे को दिया। उस नोटिस में लिखा था, ये घर रामप्रसाद के नाम पर है, आपका इस घर पर कोई हक नहीं, इसलिए जल्द से जल्द इस घर को खाली कीजिए। ये पढ़कर पति पत्नी के पैरों के नीचे से जमीन खिसक गई। उन्होंने सोचा था कि एक अनपढ़ बूढ़ा आदमी क्या कर लेगा, लेकिन वक्त सबको अपनी औकात बताता है। कोर्ट का नोटिस देखकर दोनों पति पत्नी सुरेश के आगे हाथ जोड़ने लगे और उन्होंने कहा, मुझे अपने पिता से मिलना है। जब उस बूढ़े आदमी का बेटा उससे मिलने आया तो उसने अपने बेटे को पहचानने से इनकार कर दिया, लेकिन बहुत माफी मांगने पर उस बूढ़े व्यक्ति ने अपनी बहू बेटे को माफ कर दिया। बेटे को अपनी गलती का एहसास हो गया था और फिर दोनों में सुलह हो गई। दोस्तों, वो कहते हैं ना, वक्त जब बदलता है तो सब कुछ बदल कर रख देता है। अगर आज आपका वक्त अच्छा है तो कभी घमंड मत कीजिए, कल को दुख भी आ सकता है। सब वक्त की बात है।